अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई होप आप सबके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब तो बस लास्ट अशरा रह गया है रमज़ान का, और अब सब ईद की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। मेरे यहाँ पर भी यही हाल है। अच्छा, मुझे ना बहुत अरसे से बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी घर की, तो मैंने सोचा था मैं ईद के पहले लूँगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट वाइब्स आती है ना, ईद का जो माहौल होता है ईद से पहले का बेसिकली, तो वो अलग होता है। जब ईद की आप शॉपिंग कर रहे होते हो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो अपनी शॉपिंग के साथ साथ मैंने सोचा था घर की भी काफ़ी सारी शॉपिंग करूँगी। तो स्लोली स्लोली मैंने स्टार्ट कर दी थी लास्ट मंथ से ही, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। No, Wait, wait, wait. no, let me put my hand. Okay. One second. Oh my God, oh my God, oh my God. तो यहाँ पर जो लंदन का वेदर है वो बहुत ज़्यादा आजकल रेनी हुआ है, पता ही नहीं चलता, कभी बारिश होती है कभी धूप निकलती है। खैर, तो मैं यहाँ आ गई थी बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करने। यहाँ ना बच्चों की ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं, अब तो बिल्कुल एंड पर है। तो मज़े की बात यह है कि जैसे ही ईस्टर हॉलीडेज़ जो है ना ख़त्म होंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उसके 1-2 दिन बाद ही ईद हो जाएगी। तो ईद के साथ साथ आ जाती ना तो और अच्छा हो जाता है। लेकिन खैर अच्छा है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जब बच्चे घर पर होते हैं ना, है तो माशाल्लाह से थोड़े बड़े, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है। मतलब मुझे ना पता ही नहीं चल रहा कब दिन शुरू होता है कब ख़त्म होता है। खैर, तो माशाल्लाह से ये भी एक ब्लेसिंग होती है, बच्चों के साथ बिज़ी होना, घर में बिज़ी होना। तो यहाँ पर बच्चों ने ना फ्रेंच टोस्ट खाने थे। तो ये जो ब्रोश ब्रेड है ना, मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर की हुई है। इसके फ्रेंच टोस्ट इतने मज़े के बनते हैं ना, आप लोग को कहीं भी मिल जाएगी ये। मैंने टेस्को से मंगवाई थी, तो इसकी जो फ्रेंच टोस्ट है उनका टेस्ट ही अलग होता है। मतलब मैं तो क्या करती थी कि रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में तो मुझे नहीं लगता मैंने खाए अभी रिसेंटली, सहरी में तो बिल्कुल खाना नहीं होता। रमज़ान से पहले मैं चाय के साथ ऑन इट्स ओन टोस्ट करके खा लेती थी, बटर की भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, ये जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह से सैरा अपना ब्रेकफास्ट बना रही है। तो सैरा को साथ ही साथ ना पिज़्ज़ा रैप चाहिए था, तो मैंने सोचा दोनों को एक एक फ्रेंच टोस्ट दे दूँगी और थोड़े थोड़े से पिज़्ज़ा रैप दे दूँगी। बेसिकली रैप पिज़्ज़ा है ये। और सैरा को तो खुद बहुत ज़्यादा शौक़ है अपना ब्रेकफास्ट बनाने का। कुछ भी वो करती रहती है किचन में, थोड़ा थोड़ा दोपहर में कभी चली जाती है, कभी रात में चली जाती है, थोड़ा सा स्नैक बना लेती है, उसको शौक़ है, तो मैं उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती। और उसका देखा देखी ना अमीलिया भी ये सब करती है, तो खैर मैं दोनों को करने देती हूँ, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करती। और यहाँ पर देखें इतने मज़े का लग रहा था, मैंने ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन सैरा गई थी, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर सोचा कि आज मैं ना थोड़े डिफरेंट तरीके से कटलेट्स बनाती हूँ। तो मैंने सिंपल जो है वो चिकन बॉईल करने रख दी थी, सोल्ट पेपर सोया सॉस डाल के, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा टिक्का मसाला डाला था शान का, तो वो जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्सल आया है, और ये है मेरी डाइनिंग टेबल। सबसे पहले तो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल चेंज कर लिया है। मैंने पहले 1-2 दिन पहले कुछ चेंज की थी, लेकिन वो थोड़ी गलत आ गई थी, मतलब वो थोड़ी छोटी आ गई थी, तो फिर से मैंने ऑर्डर की थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। तो ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में कि मैंने कौन सी डाइनिंग टेबल ली है और कैसी ली है। और साथ में जो है ना, मैंने अमीलिया का सब्सक्रिप्शन पे टूथब्रश लगाया हुआ था, तो वो भी आ गया था। अच्छा, ये ओपन वॉक है, ये मुझे चाहिए था एक, और एक चाहिए था विद लिड। तो बेसिकली मैंने विद लिड वाला भी ऑर्डर किया है और ओपन ये वाला भी ऑर्डर किया है, तो 2 ऑर्डर किए हैं। तो जो विद लिड है, जिसके साथ लिड भी है, वो आने वाला है, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये है सैंडविच मेकर, जो कि शादी से पहले अम्मी के घर में होता था, और हम लोग जो है ना इतने सैंडविचेस बनाया करते थे, मेरे तो फेवरेट होते थे सैंडविचेस। मैं नॉर्मल खाने को स्किप कर देती थी और सैंडविच बना लेती थी। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। साथ में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैंने अपनी जो केटल है वो भी चेंज कर ली है, तो ये भी केटल मैंने परचेज़ की थी। एंड ये डो मिक्सर, ये भी आप लोग के साथ शेयर किया। ये तो मैंने बहुत यूज़ किया है, इतना काम में आता है ना, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है, मेरे पास कभी भी नहीं रहा, और ये मेरा फ़र्स्ट डो मेकर है, तो आई एम लविंग इट। और ये मुझे मॉप चाहिए था, बेसिकली मैं स्टीम मॉप यूज़ करती हूँ, तो अभी मेरा बहुत अच्छा वाला स्टीम मॉप आने वाला है, वो इंशाल्लाह मैं आगे शेयर करूँगी। बाकी मुझे सिंपल सा मॉप चाहिए था, वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया। ये भी मैंने एज़दा से लिया था, मुझे अच्छी प्राइस में मिल गया। और ये
टावर का मैंने लिया है प्रेशर कुकर। मैंने आज तक कभी प्रेशर कुकर यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अब मैंने सोचा है आई थिंक इट्स अ हाई टाइम। सब प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ प्रेशर कुकर में किस तरह का खाना बन जाता है, मतलब कहते हैं ना बहुत क्विक बन जाता है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने ये टावर का लिया है और ये अभी इनका रीसेंट आया, मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया है, ये आई गेस 4 लीटर्स का है। तो आई थिंक मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए ना इनफ होगा, क्योंकि हम लोग जो है ना इतना बल्क में तो खाना बनाते नहीं हैं। तो ये मैं अब ट्राई करूँगी इंशाल्लाह और मैं डेफ़िनेटली इसका रिव्यू आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ प्रेशर कुकर यूज़ करने के लिए। ये काफ़ी टाइम से आया हुआ है और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो लेट्स सी मैं कब यूज़ करती हूँ इसको। और ये जो है ना सैंडविच मेकर कल ही आया है और कल से मेरा इतना दिल चाह रहा है मैं सैंडविचेस बनाऊँ। तो मैंने क्या किया था, अभी लंच के लिए जो है ना बच्चों के लिए सैंडविचेस बना दिए थे और इनकी जो फिलिंग थी ना वो मैंने रखी थी, वो जो चिकन पॉकेट्स मैंने बनाई थी ना आप लोग के साथ उसकी। तो ये बच्चों को लंच में इतने पसंद आए ना, मैंने सोचा था इंशाल्लाह इफ़्तार में मैं बनाऊंगी, लेकिन खैर इफ़्तार में हमने क्या बनाया था या क्या खाया था वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना सैंडविचेस बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए माशाल्लाह से। मेरी ना बचपन की यादें आ गई थी ये देख के, क्योंकि बचपन में हम ये वाले सैंडविचेस बहुत ज़्यादा खाया करते थे। अच्छा, अब ना अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड आजकल घर पर हैं, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर जो भी पैकेजेस आ रहे थे ना वो मेरे हस्बैंड ही खोलते हैं, वरना मैं तो इतनी ज़्यादा कोई लेज़ी हूँ ना पैकेजेस खोलने के चक्कर में। मतलब मुझे होता है कि मेरे हस्बैंड होंगे तो वो खोलेंगे, मैं नहीं खोलती। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो है लॉन्ड्री बास्केट अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये भी मैंने ऑर्डर की है। साथ में मैंने अपनी बाथरूम की बिन ऑर्डर करी है और मैं कब से सोच रही थी कि मैं सिंपल ह्यूमन की लूँ। अच्छा, सिंपल ह्यूमन जो ब्रांड है ना वो बहुत हाई एंड ब्रांड है, बहुत अमेजिंग ब्रांड है। एक्सपेंसिव होता है ना, इसलिए सोचते हैं कि लें नहीं लें। जो मेरी किचन की बिन है ना वो तो सिंपल ह्यूमन की है, लेकिन मैंने अब सोचा कि मैं जो ना अपनी बाथरूम बिन भी चेंज कर लेती हूँ। और इनकी ना 10 इयर्स की वारंटी होती है। अगर तो कुछ हो जाता है, बिन को काम नहीं करती या ख़राब हो जाती है, तो आप वारंटी में अपना क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने अपने जो बिन के हैं, किचन बिन के हैं, उसके बिन बैग्स ऑर्डर किए थे, बिन लाइनर्स जो होते हैं वो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाथरूम बिन भी चेंज कर लिया है। अच्छा, ये है लॉन्ड्री बास्केट जो मैंने कर्व की ली है। मैंने सिंपल सी ली है, मेरा दिल तो था वुडन लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बाथरूम में इतनी जगह ही नहीं होगी, तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। बहुत स्मार्ट सी है, स्लीक सी है और कर्व की चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। पहले भी मेरे पास कर्व की थी, बल्कि है, तो मैं अब हटाऊंगी और ये न्यू रखूँगी, क्योंकि मुझे कब से चेंज करनी थी, मैंने सोचा अब न्यू लेती हूँ। और ये है मॉप एडिस का, जो कि बहुत बेसिक मॉप है। मैंने कभी ये बकेट वाला मॉप नहीं लिया, लेकिन मेरा दिल का था कि कभी क्या होता है कि पानी गिर जाता है, कुछ हो जाता है, तो अब क्या स्टीम मॉप पूरा निकाले, मैं ये वाला मॉप ले लेती हूँ, बहुत काम में आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ले लिया था। तो ये सब कुछ था। और हम लोग का जो इफ़्तार थी ना, आज मैंने इफ़्तार भी बाहर से ऑर्डर करी थी। अच्छा, ये होता है जब मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं ना, तो मुझे बहुत कम ही किचन में काम करना होता है। वो मुझे इतना काम ही नहीं करने देते। वो कहते हैं बस फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो आज हमने ये ऑर्डर कर दिया था, ये फ़िश थी, चिकन थी, चिकन बर्गर्स थे, बहुत मज़े का इफ़्तार हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।